थी। हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या कहा कि अटैचमेंट नहीं मिल सकती आपके पति को। हाँ। तो मैंने कहा तो ठीक है, उनको नहीं मिल सकती, आप मेरा कोई इंतजाम कर दीजिए वहाँ रहने का, मैं कर लूंगी बच्चे का इलाज। बस वो भी नहीं कर रहे। और उन्होंने उनके एसएन साहब ने दिया एसएन साहब का नंबर। मैंने कहा आप एसएन साहब से बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा। तो वो एसएन साहब का भी मैसेज देखते भी नहीं, 4-5 बार काम किया तो एक बार उठाते और मैंने उनसे बात की। मुझे सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हमारे सेना के एक लैश नायक हैं, जवान हैं, उनकी पत्नी का। और उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैं काफ़ी दिनों से हमारे सीओ साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि साहब मेरे हस्बैंड को अटैचमेंट दे दो बच्ची के इलाज के लिए, लेकिन इनके सीओ साहब बात कर रहे हैं नहीं अटैचमेंट नहीं दे सकते, आप एसएम साहब से बात कर लो। एसएम साहब का नंबर दिया तो इन्होंने एसएम साहब से बात की। एसएम साहब ने एक बार तो कॉल उठाया, उसके बाद दोबारा कॉल उठाना ही बंद कर दिया। ना सीओ साहब रिप्लाई देते हैं, ना ही एसएम साहब। तो मैं आपको यहाँ ये रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। मुझे पता है मैं यहाँ रिकॉर्डिंग सुनाते ही खासकर अधिकारी इस चीज़ को समझ सकता है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो इन चीज़ों को समझेंगे भी और इनका काम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे चमचे सवाल पैदा करेंगे कि फलाना टिकड़ा पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो खासकर उन चमचों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना, फिर कुछ कमेंट्स करना, ठीक है। और रही बात हमारे अगर जवान की बच्ची बीमार है, उसकी पत्नी बीमार है या उसकी माता पिता बीमार होते हैं, तो वो अगर अटैचमेंट मांग ले तो अधिकारियों को पता नहीं कौन सी मिर्ची लग जाती है और ये बोलेंगे कि भाई हमें क्या मतलब है, हमें फौज चलाना है, तेरा परिवार चलाना है, ठीक है। और चमचे भी उनकी हाँ में हाँ बोलेंगे। लेकिन वही चमचे जब इन अधिकारियों के माता पिता, इनके बच्चे, इनकी वाइफ बीमार हो जाती है तो ये तुरंत उसकी सेवा के लिए जवान को भेज देते हैं और उस समय वो जवान पूरी उनकी सेवा भी करता है। और उसको अगर जवान को कोई समस्या आ जाए, उसी चमचे को भी समस्या आएगी तो अटैचमेंट नहीं दिया जाएगा। और सामान्य सैनिक भी अगर वो ड्यूटी कर रहा है तो उसको भी अटैचमेंट नहीं दिया जाता। क्यों? लेकिन चमचे यहाँ कहेंगे कि भाई वो अफसर तो भगवान है और उनके बाप तो भगवान के बाप तो और भी महान है, तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनको सब कुछ मिले। और इधर जवान सामान्य इंसान है, जवान खुद मरे तो भी दिक्कत नहीं है, उनके माँ बाप उनके बच्चे भी मर जाएं तो भी किसी को परवाह नहीं, क्योंकि उस समय फौज की ड्यूटी जरूरी है। और इनके माँ बाप के लिए एक नहीं 2 की जरूरत पड़ती है तो 2 भी भेज दें। बीवी बच्चों की सेवा के लिए अलग भेज देंगे, साहब को अलग चाहिए। यानी ये अगर जवानों का मिसयूज करें सही सहायक प्रथा से लेकर से अपने पर्सनल काम के लिए, तब तो चमचे कहेंगे कि भगवान के लिए जरूरत है तो भैया हम भी इंसान हैं और इंसान अगर वहां ड्यूटी कर रहा है तो या तो उसको अटैचमेंट दे दो। अटैचमेंट नहीं दे सकते तो कम से कम वो फैमिली कह रही है कि भाई मेरी व्यवस्था कर दो रहने के लिए, सेपरेट क्वार्टर है या फैमिली क्वार्टर और भी हैं, वहाँ उनको रूम दे सकते हैं। क्योंकि 500 किलोमीटर से आना जाना इनका मुश्किल है। इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई फौज नहीं मान रही तो अपने क्या करते हैं कि सिविल में कमरा दिला दो। तो हस्बैंड बोल रहा है कि भैया वहाँ इतने एक तो महंगे कमरे हैं और बाहर रहकर आना जाना 100 समस्याएं तुम्हारे लिए पैदा होंगी, कोशिश करो साहब से रिक्वेस्ट करके। क्योंकि फौजी आदमी के पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है कि वो इतने महंगे शहर में लेकर कमरा रहकर इलाज करा लें। 2 दिन 4 दिन 10 दिन का काम नहीं है, इलाज इनका जो चलेगा मिनिमम मान लो उसमें 5 महीने 6 महीने साल भर लग सकती है। और सिविल में कमरा लेकर रहेगा तो उतना इनका बजट नहीं है। तो इन समस्याओं के लिए मैं इनका ये ऑडियो डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके सीओ साहब, जिनका नंबर मेरे पास आ गया है, ये वीडियो मैं उनके सीओ साहब के पास भी भेज दूंगा, ठीक है। एक तरफ तो बोलते हैं कि सिपाही है, तेरी औकात क्या है, तेरे बगैर क्या जो रेजिमेंट नहीं चलेगी, फलाना ढिकड़ा। और जब उस सिपाही को पर्सनल काम साला छुट्टी मांग ले तो रोना धोना शुरू कि नहीं बंदे नहीं है। अटैचमेंट उसके प्रॉब्लम आ जाए तो नहीं हम तेरे लिए बैठे हैं, तेरे घर के लिए बैठे हैं। तो श्रीमान आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब आपके भी परिवार है, आपके भी माता पिता है, जब उसके लिए आप सारे कानून कायदे पता नहीं कौन सा रूल आजमा लेते हो, तो इसके लिए भी थोड़ा सा कोशिश करें किसी भी प्रकार इनकी सहायता करने के लिए। तो सबसे पहले वीडियो देखें, फिर आगे हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे।
और चमचों को कहना चाहता हूँ, जो तुम कमेंट से लिखते हो ना, अफसर की बात और उसकी आवाज़, उसका जवाब रविंद्र फौजी दिल खोल कर दे सकता है, लेकिन जब हमारे ही साथी कमेंट से लिखे ना, तब सबसे ज़्यादा दिल में दर्द होता है। तो उन सबसे कहना चाहता हूँ, साथ नहीं दे सकते तो भैया कम से कम गलत कमेंट्स मत करो। और जिसने साथ देना है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि साथ देना है तो वीडियो पूरा देखकर शेयर करा करो। और इस समय हमें ज़रूरत है, कोर्ट में हम जा रहे हैं इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर। मैं बार बार आप लोगों से यही चीज़ कह रहा हूँ कि मेरा जो चैनल का और मेरा मुद्दा है, इन चुटकियों में मैं हल कर सकता हूँ, मेरी सारी कागज़ पत्र तैयार है। लेकिन वकीलों से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से, बहुत लोगों से इस पर बात की है, वो यही कह रहे हैं कि इस बार ऐसा केस बनाओ जो इन सब मुद्दों पर चर्चा हो। फिर कह रहा हूँ, जिसको इस लड़ाई में हमारा सहयोग करना है, मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ और ये मेरा बारकोड। थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे हर आदमी, तो बजट भी आ सकता है, बड़े वकील भी आ सकते हैं और ये केस भी हल हो सकते हैं। और हर आदमी यही सोचेगा, इतने जुड़े हुए हैं, इतने जय हिंद बोल रहे हैं, सभी लोग दे रहे होंगे, मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा। वही बाबा जी वाली कहानी में सुना चुका कि भाई दूध कढ़ाई में डालना, बोले भाई हज़ारों में अगर मैं पानी भी डाल के बोल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत से लोग तो जो लिख रहे हैं ना, जय हिंद, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग आ रहा तो हमारे पास ही है, कहीं सीधा और कहीं तो नहीं भेज रहे हो। सहयोग करो अगर इस लड़ाई को जीतना है तो। नहीं जीतना है, नहीं कर सकते तो शांति से रहो। मैं लड़ूंगा जब तक मेरी सांस चल रही है, ठीक है। सिस्टम तो ठीक होगा, देर और सवेर, या तो हमारे जैसे 1000 रविंद्र फौजी पैदा हो जाए, सिस्टम ठीक हो जाएगा, या फिर बोल नहीं सकते तो सहयोग करो। और जो चमचे हैं जो उल जूल जवाब देते हैं, आप लोग सब उसका जवाब दो। वैसे तो उस चमचे को, जो 2-4 चमचे हैं जवाब देने वाले, कई बार मैं भी हंसता हूँ, अरे जहाँ हज़ारों लोग इसमें कमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ अगर 5 चमचे कर रहे हैं तो उन चमचों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रविंद्र फौजी अकेला गलत हो सकता है। लेकिन जो हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं सैनिकों के, जो अलग अलग चीज़ों लिख रहे हैं, उसको देखकर तो चमचे को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ रहे हो। क्यों बोलते हैं ना, फौज में बंजर है, वो पूरा बंजर उसको बना दिया गया और वो बस एक ही भाषा समझता है। वो भाषा में यूज़ करना मैं छोड़ चुका हूँ, जरूरत पड़ेगी तो भाषा भी यूज़ करनी पड़ेगी हम चमचों के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बात वही बात है कि हाथी अपनी मस्त चाल जब चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो वो हाथी कुत्तों की तरफ नहीं जाता, बल्कि कुत्ते भौंकने से बाकी लोग भी देखते हैं कौन जा रहा है, बोले गजराज महाराज। तो ये कुत्ते तो हमें और ताकत बढ़ा रहे हैं, बाकी हम इनके पीछे भागकर अपनी ताकत नहीं कम करना चाहते। हमारी लड़ाई जिनसे है, हम अपनी ताकत वहाँ खर्च करना चाहते हैं। तो इन कुत्तों को जो समय मिलता है तो आप लोग भी उनको जवाब दिया करो, क्योंकि उनका रटा रटा है एक ही चीज़, रविंद्र फौजी हर वीडियो में पैसे के लिए बोलता है, खुद क्यों नहीं लड़ता। क्या रविंद्र फौजी कोई टाटा बिरला है या बहुत बड़ा कोई वो है, अधिकारी है? कोई भी बड़ा, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोई भी टाटा बिरला है, उसे आपकी लड़ाई से क्या मतलब है? उनके बच्चे जाएंगे क्या सेना में? जवान में आपके और हमारे बच्चे जाएंगे, जो तो आपकी सोच है ना। अब अपने को क्या लेना है, आप तो फौज से आए गए, मैं तो दूसरी नौकरी लग रहा हूँ, मैं फौज के अंदर हूँ, अब मैं तो कुछ दिन में चला ही जाऊँगा। अरे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसी गुलामी में धकेलना चाहते हो क्या? जो गुलामी हम झेल के आए हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे ना झेलें। हमारी लड़ाई इसलिए है। रविंद्र फौजी भी आ गया, रविंद्र फौजी पेंशन ले रहा है, रविंद्र फौजी को क्या दिक्कत है? ठीक है, रही बात पैसों की, तो भैया जब लड़ाई लड़नी है, कोर्ट में मेरे रिश्तेदार वकील नहीं बैठे। जिस दिन मेरे रिश्तेदार बैठ जाएंगे, मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे रिश्तेदार वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपका ये सहयोग लेना बंद कर दूंगा। फिर मैं उनको कहूँगा कि भैया मेरी तरफ से लड़ो आप, ठीक है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। और अधिकारीगण को कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दें, अन्यथा अगले वीडियो में पूरा डिटेल, नाम गाम और इन मैडम का वीडियो मेरे पास आ चुका है, मैं वो भी डाल दूंगा। इन्होंने रेजिमेंट भी बताई है, मैं भी नहीं चाहता कि पहले किसी रेजिमेंट को बदनाम किया जाए। बहुत से चमचे लिखते हैं, कहानी है, बताते नहीं हो, रेजिमेंट बताओ फलाना। वेट करो, एक हफ्ते में अगर इनके काम नहीं होता है तो फिर मैडम का वीडियो वो भी डाल दूंगा। फिर उसके बाद इनके सीओ का नंबर भी दे दूंगा, अगर तुम तो भी बनना चाहते हो तो बात कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको भी लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, और नहीं लगता है तो मैं तो मेरा काम करता ही रहूँगा, और तुम्हारा जो काम है करो तो ठीक है,
नहीं तो जय हिंद लिखकर जैसे जय श्री राम बोलकर छोड़ देना। रविंद्र फौजी ने अपने हक की लड़ाई के लिए ही वो चैनल बनाया था जो बंद कर दिया गया। रविंद्र फौजी हक के लिए बोले तो रविंद्र फौजी के ऊपर एफआईआर कर दी गई, और अब रविंद्र फौजी दूसरे चैनल के जरिए भी बोल रहा है, जबकि मुझे पता है, मुझे भी धमकी आती है कि भैया तेरे एफआईआर तो होगी और तेरा चैनल भी बंद कर दिया गया, तेरे को जेल में भेज देंगे, पेंशन बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी रविंद्र फौजी लड़ रहा है। और आप लोग, अरे मेरा साथ नहीं दे सकते तो टांग तो मच खींचो। जो तुम कमेंट से लिखते हो ना, अफसर की बात और उसकी आवाज, उसका जवाब रविंद्र फौजी दिल खोलकर दे सकता है।